नमस्कार दोस्तों, लेट्स लर्न साइंटिया चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने हैं ऊर्जा रूपांतरण के कुछ उपकरण कि किस उपकरण में किस ऊर्जा का रूपांतरण किस ऊर्जा में होता है, इसकी बात करते हैं। तो ऊर्जा रूपांतरण के कुछ उपकरण। के कुछ उपकरण बहुत उपयोगी है परीक्षा के दृष्टिकोण से। एक ना एक सवाल आता ही आता है, इससे याद रखिएगा, ठीक है। तो पहले हम लोग कॉलम बनाते हैं जिसमें लिखते हैं उपकरण, और दूसरे कॉलम में लिखते हैं ऊर्जा का रूपांतरण किससे किसमें हो रहा है। यहां पर थोड़ा स्ट्रेट, ऊर्जा का रूपांतरण किस ऊर्जा से किस ऊर्जा में रूपांतरित हो रहा है, इसके बारे में। पहला जो है वह है डायनामो। पहला क्या है आपका? डायनामो। डायनामो को देखिएगा तो डायनामो के अंदर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जा रहा है। यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, जो कि आपके घर में आता है विद्युत ऊर्जा, डायनामो। उसके बाद दूसरा आता है मोमबत्ती। दूसरा है आपका मोमबत्ती। मोमबत्ती में अगर आप देखिएगा, इसके अंदर जो रासायनिक ऊर्जा है, रासायनिक ऊर्जा है, उस रासायनिक ऊर्जा को दो चीजों में बदला जाता है, जहां पर प्रकाश ऊर्जा और ऊष्मा ऊर्जा में। याद रखिएगा कि कांस्टेंट है एनर्जी, क्योंकि पिछले लेक्चर में हमने बताया कि जो एनर्जी का कन्वर्जन लॉ है उसमें कहता है कि ऊर्जा जो है हमेशा नियत रहेगी। मतलब जितना रासायनिक ऊर्जा है उसी का डिवाइड होकर प्रकाश ऊर्जा भी निकला और उसी में से ऊष्मा ऊर्जा भी निकल गया। इस दोनों को जब हम जोड़ देंगे तब आपको रासायनिक ऊर्जा मिलेगी इसमें। अगला है आपका माइक्रोफोन। थर्ड नंबर, माइक्रोफोन। माइक्रोफोन में अगर आप देखिएगा, जो जैसे माइक है, ये क्या है आपका? माइक है, इसी को कहते हैं माइक्रोफोन। इसमें क्या हो रहा है? हम बोल रहे हैं तो इसमें ध्वनि कैप्चर हो रहा है, तो ध्वनि ऊर्जा को ले रहा है। ये क्या कर रहा है कि मेरी जो ध्वनि ऊर्जा है उसको अब्सॉर्ब कर रहा है, तो हम कहेंगे ध्वनि ऊर्जा। और इस ध्वनि ऊर्जा को क्या कर रहा है? इसको कहीं ट्रांसमिट कर रहा है, किसी कैमरे में भेज रहा है, किसी मोबाइल में, किसी ऑब्जेक्ट में भेज रहा है। उसमें क्या कर रहा है? उसको विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर दे रहा है। किस में कन्वर्ट कर रहा है? विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर दे रहा है। अगला जो आता है आपका वह है लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर में देखिएगा तो यह क्या करता है कि इसका काम है कि जो विद्युत ऊर्जा है उसको ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट कर। हमने माइक में बोला, माइक्रोफोन में बोला, तो ध्वनि को पहले विद्युत में बदला, और लाउड स्पीकर लगा हुआ है उसमें, तो वह क्या करेगा? जो विद्युत ऊर्जा आया उसको वापस से ध्वनि ऊर्जा में बदल देगा। तो कहेंगे विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में बदलने का काम। अगला जो आता है आपका तो सौर सेल है। सोलर वाला बैटरी देखते हैं ना, सौर सेल। इसका काम है पहले सौर ऊर्जा को, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। उसके बाद उस रासायनिक ऊर्जा से सीधा हम लोग विद्युत ऊर्जा लेते हैं। तो यहां पर सीधा लिखते हैं जो सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है या प्रकाश ऊर्जा भी कह सकते हैं, इसको विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। अगला आता है आपका ट्यूबलाइट। ट्यूबलाइट को देखिएगा तो वह क्या करता है कि विद्युत ऊर्जा जो है उसका उपयोग करता है और उस विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा और ऊष्मा ऊर्जा में तब्दील करता है। तो हम कह सकते हैं विद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा प्लस ऊष्मा ऊर्जा में कन्वर्ट करता है।
अगला जो इसी पर आता है आपका 7वां नंबर, बैटरी। बैटरी में क्या होता है कि रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होता है। बैटरी जो है, जो 7वां नंबर आपका बैटरी आता है, इस बैटरी के अंदर देखिएगा कि जो रासायनिक ऊर्जा है उस रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है। याद हो जाना चाहिए क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। अगर बिजली का बल्ब देखिएगा, जो CFL जो काम कर रहा है, ट्यूबलाइट और बल्ब हम दोनों एक साथ कैद कर देते हैं, BULB। जो बल्ब है वह भी क्या कर रहा है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा और ऊष्मा ऊर्जा में तब्दील कर दे रहा है। अब जो विद्युत मोटर होता है, जो विद्युत से मोटर चलता है, 8वां नंबर है विद्युत मोटर। जो विद्युत पर मोटर चलता है वह क्या करता है, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। अगर आगे हम देखें तो जो सितार है, अगर हम बात करें सितार की, तो सितार जो है यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है। सितार क्या करता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है। सितार देखते हैं बजाता है लोग, तो यह क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, मतलब यांत्रिक को ध्वनि में बदल देता है। अगला है आपका टरबाइन। बात करेंगे हम लोग टरबाइन की। टरबाइन क्या करता है, तो याद रखिएगा टरबाइन जो है वह स्थितिज ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में तब्दील करता है। स्थितिज ऊर्जा जो है बस पानी की, उसको विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो याद रखिएगा स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। अगला जो आता है वह है आपका इंजन। इंजन क्या करता है, रेलवे इंजन देखा होगा आपने। इंजन क्या कर रहा है, तो इंजन ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहा है। ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। इसके बाद आता है एक ट्रांसमीटर, एक आता है आपका ट्रांसमीटर। ये जो ट्रांसमीटर होता है इसका काम है कि जो विद्युत ऊर्जा है उसको विद्युत चुंबकीय ऊर्जा में कन्वर्ट कर देना। क्या करता है, तो विद्युत ऊर्जा को विद्युत चुंबकीय ऊर्जा में बदल देता है। अगला आप देखिएगा एक इंपॉर्टेंट है, जो परमाणु विद्युत गृह, जहां पर परमाणु से विद्युत बनता है, विद्युत गृह जहां पर परमाणु से विद्युत बनता है, परमाणु ऊर्जा से विद्युत बनाया जाता है, वहां पर जो नाभिकीय ऊर्जा है उस नाभिकीय ऊर्जा से ऊष्मीय ऊर्जा में बदला जाता है। याद रखिएगा कि नाभिकीय ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में, अब इस ऊष्मीय ऊर्जा को भी क्या करता है, यह कन्वर्ट करता है, इस ऊष्मीय ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। इस ऊष्मीय ऊर्जा को फिर क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा में, और फिर जो है इस यांत्रिक ऊर्जा को भी यह कन्वर्ट कर देता है किसमें, तो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। तो याद रखिएगा जो परमाणु विद्युत गृह होता है, जहां पर कि न्यूक्लियर जो मटेरियल होता है, जैसे यूरेनियम हो गया, थ्योरियम हो गया, इन सब से जो विद्युत उत्पादन किया जाता है उसमें नाभिकीय ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा में, फिर उस ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, उस यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है। ये था आपका कि ऊर्जा का रूपांतरण किस यंत्र के द्वारा किससे किसमें किया जाता है। अच्छे से देखिए, कोई ना कोई एक क्वेश्चन तो आना ही आना तय है इसमें।
थोड़ा अच्छे से समझिए, उसको याद कर लीजिए, ठीक है। तब तक के लिए इस वीडियो को अच्छे से देखिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।